वेलकम बैक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एक्ट राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आर्टिकल 153 राज्यों के लिए राज्यपाल की बात करता है। अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 बताया गया राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो। एक राज्यपाल को दो राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जो भी कार्य होंगे वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कि जो भी राज्य के कार्य किए जाएंगे वह राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। और सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा को नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि बताई गई है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ये जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वह पर रहेगा। इससे पहले राज्यपाल अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता वह पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या क्या हैं यह बताया गया है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो जब वह भारत का नागरिक हो और नागरिकता उसने कैसे भी हासिल की हो। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, आप जानते हैं। इनमें से किसी भी तरीके से वह भारत का नागरिक बना हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। जब उसने पद ग्रहण किया है तो उस पद को रिक्त कर दिया है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। 3 का जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जो भी राज्यपाल के वेतन और भत्ते हैं वह पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, प्रत्येक राज्यपाल या वह व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। कि जब कभी राज्यपाल का पद रिक्त है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उल्लेखित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अर्थात यह क्लियर नहीं किया गया है कि कौन इस पद पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी जैसे कि राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में
उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए नमस्कार।